Assalamu alaikum everyone, how are you? I am Kulsoom and you're watching my YouTube channel Maths Made Kulsoom. Today we are going to learn how to find the rule for different math pattern and fill in the missing numbers. We will solve simple pattern, number, line and even big numbers step by step. Let's get started. Chapter 1, Lesson 4, Number Patterns, page number 10 and 11. पेज नंबर 10 पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए. Write the rule for the following pattern. Extend the pattern for next 3 terms. यहाँ देखिए 124, 134, 144. 134 में से अगर आप 124 को माइनस करें तो आपका आंसर आएगा 10. यानी इसका मतलब है कि इनमें 10 इंक्रीज़ हो रहा है, सब में 10 10 10 इंक्रीज़ हो रहा है. तो ये 124, 134, 144, यहाँ हम क्या लिखेंगे 154, यहाँ क्या लिखेंगे 164. यानी 154 में 10 को इंक्रीज़ करेंगे तो आंसर आएगा 164. 164 में 10 को इंक्रीज़ करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 174. ठीक है, यहाँ पे 10 इंक्रीज़ हो रहा है. क्वेश्चन नंबर 2 देखिए. Write the rule and write the missing value for the following pattern. अब यहाँ पे आपने मिसिंग वैल्यू लिखनी है. अब यहाँ देखिए 35 लिखा है और यहाँ क्या लिखा है 40. 40 में से अगर हम 35 को माइनस करेंगे, रफ कॉलम में इस तरह से माइनस कीजिए. 40 में से 35 को माइनस कीजिए. टेन में से 5 को माइनस किया 5, 3 में से 3 गए कुछ नहीं, यानी हमारा आंसर क्या आया 5. इन सब में 5 का डिफरेंस है. ठीक है, 35 45 यानी 5 इंक्रीज़ करना है. 35 में 5 इंक्रीज़ करेंगे तो 40 आ जाएगा आंसर. 40 में 5 इंक्रीज़ करेंगे तो 45 आ जाएगा. 45 में 5 ऐड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 50. 50 में मज़ीद 5 ऐड करेंगे तो हमारा क्या आंसर आएगा 55. हमें कैसे पता चला कि इनके दरमियान डिफरेंस क्या है? इनके दरमियान डिफरेंस मालूम करने के लिए एक नंबर को दूसरे नंबर में से माइनस करें. 45 को 40 में से माइनस कर दें या 40 में से 35 को माइनस कर दें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इनके दरमियान 5 का डिफरेंस है और 5 जो है इसमें इंक्रीज़ हो रहा है. 35 से क्या हो गया 40. 40 से क्या इंक्रीज़ 5 और इंक्रीज़ किए तो हमारा आंसर क्या आया 50. 50 में हमने 5 और इंक्रीज़ किए तो हमारा क्या आंसर आया 55. अब यहाँ पे रूल कौन सा इस्तेमाल हो रहा है ऐड 5. ठीक है, कौन सा रूल इस यहाँ पे यूज़ हुआ है इस क्वेश्चन में ऐड 5. आप ऐड 5 भी लिख सकते हैं और 5 इंक्रीजिंग भी लिख सकते हैं, जो आपको इजी लगे लिख लीजिएगा, या +5 भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं. ठीक है, ऐड 5, इंक्रीजिंग 5, +5, जो भी चाहें आप यहाँ पे लिख दीजिएगा, या आपकी क्लास में जो भी टीचर लिखवाएं वही लिख लीजिएगा. ये तीनों सही है. अगर आप +5 लिखेंगे तब भी सही है, ऐड 5 लिखेंगे तब भी सही है, इंक्रीजिंग 5 लिखेंगे तब भी सही है. ठीक है,
आप क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन देखिए। थर्ड देखिए, यहाँ पे क्या है 80, 80 के बाद क्या लिखा है 70। 80 में से 70 को माइनस कीजिए रफ कॉलम में। 80 में से 70 को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 10। ठीक है, 80 में से 10 को माइनस किया तो 70 आ गया। 70 में से अगर आप 10 को माइनस करेंगे तो क्या आंसर आएगा 60। 60 में से 10 को माइनस करेंगे तो क्या आंसर आएगा 50। 50 में से 10 को माइनस करेंगे तो क्या आंसर आएगा 40। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपने कौन सा रूल यूज़ किया था, सबट्रैक्टिंग 10। यहाँ पे लिखिएगा सबट्रैक्टिंग 10 लिख दीजिएगा, या फिर 10 डिक्रीजिंग भी लिख दें तो वो भी सही है। ठीक है, जो आपको इजी लगे। सबट्रैक्टिंग 10 अगर इजी लग रहा है तो वो लिख दीजिए, और 10 डिक्रीजिंग लिखना चाहें तो वो लिख दीजिए, एक ही बात है। इसमें हर स्टेप पे 10 नंबर जो हैं वो डिक्रीज़ हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। ठीक है, सबट्रैक्ट हो रहे हैं, डिक्रीज़ हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, एक ही बात है। तो यहाँ आप सबट्रैक्टिंग 10 भी लिख सकते हैं और डिक्रीजिंग 10 भी लिख सकते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे देखिए ये दो नंबर्स दिए हुए हैं। ठीक है, 1 10 100 1000 10,000 100 lakh 1,37,600। ठीक है, यहाँ पे 2,47,600। तो 2 में से हम 1 को माइनस करेंगे और देखेंगे कि इनके दरमियान, इन दोनों के दरमियान कितना डिफरेंस है। 247,600 में से हम 137,600 को माइनस करेंगे। ठीक है, सबट्रैक्ट करेंगे या माइनस करेंगे। 0 में से 0 गए 0, 0 में से 0 गए 0, 6 में से 6 गए 0, 7 में से 7 गए 0, 4 में से 3 को माइनस किया 1, 2 में से 1 को माइनस किया 1। अब देखिए क्या आंसर आया हमारा 1,10,000। ठीक है, यानी इनके दरमियान 1,10,000 का डिफरेंस है। ठीक है, अगर हम 1,37,600 में 1,10,000 ऐड करेंगे तो हमारा ये आंसर आएगा। ठीक है, अब इस आंसर में अगेन हम 1,10,000 को इंक्रीज़ करेंगे, ऐड करेंगे, तो जो भी आंसर आएगा वो हम यहाँ लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या लिखा है 2,47,600। ठीक है, इसमें हमें क्या ऐड करना है 1,10,000। ठीक है, ज़ीरो में से 0 गए 0, 0 में से 0 गए 0, 6 में से 0 गए 6, 7 में से 0 को माइनस किया 7, 4 में से 1 को माइनस किया 3, माइनस नहीं करना हमें, यहाँ पे ऐड करना है। ठीक है, ऐड करना है, क्योंकि यहाँ देखिए यहाँ 1 लाख है, यहाँ 2 लाख है, तो यहाँ यकीनन 3 लाख होगा, तो हम यहाँ पे ऐड करेंगे। ठीक है, 0 का 0, 0 का 0, 6 का 6, 7 का 7, 4 और 1 कितने होते हैं 5, 2 और 1 कितने होते हैं 3। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आया 335 1 10 100,000 lakh 10 lakh 35 lakh
7,600। ठीक है, अब ये जो भी हमारा आंसर आया, अगर हम इसमें 1,10,000 को ऐड करेंगे तो हमारा ये आंसर आएगा। ठीक है, चेक कर लेते हैं। 1,10,000 को हमने ऐड किया, इसमें 0 का 0, 0 का 0, 6 का 6, 7 का 7, 5 और 1 6, 3 और 1 4। 1, 10, 100,000, 10,000, lakh, 4,67,600, 4,67,600 यही लिखा है, देखिए यहाँ पर। इट मीन्स कि हमने सही किया है। अब जो भी हमारा आंसर ये आया है, इसमें मज़ीद हम 1,10,000 ऐड करेंगे तो ये वाली ब्लैंक जो है वो फिल हो जाएगी। ठीक है, अब हम इसमें 1,10,000 ऐड करते हैं। 0 का 0, 0 का 0, 6 का 6, 7 का 7, 6 और 1 कितने होते हैं? 7। 4 और 1 कितने होते हैं? 5। 57, 5,77,600। यहाँ पे हम लिखेंगे 5,77,600। ठीक है, आप किसी भी एक नंबर को दूसरे नंबर से माइनस करके देख लीजिएगा कि इनके दरमियान डिफरेंस कितना है, और फिर वही डिफरेंस जो भी आए, जैसे हमने माइनस किया था तो 1,10,000 डिफरेंस आया था, तो हमने अगर इस पहले नंबर में 1,10,000 को ऐड किया तो ये आंसर आया। फिर इस नंबर में हमने 1,10,000 को ऐड किया तो ये वाला आंसर आया। इस नंबर में हमने 1,10,000 को ऐड किया तो ये वाला नंबर आया, और इस नंबर में 1,10,000 को हमने ऐड किया तो ये वाला नंबर आया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में कौन सा रूल यूज़ हो रहा है ये बताइए। 1,10,000 इंक्रीजिंग रूल। ठीक है, 1,10,000 इंक्रीजिंग। जो भी आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में रूल यूज़ किया है वो वाला रूल आपने यहाँ पे लिखना है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 1, 10, 100,000, 10,000, 84,359। यहाँ पे क्या लिखा है? 94,359। इसका मतलब है कि हम 943,059 में से 84,359 को माइनस करेंगे। डिफरेंस चेक करने के लिए कि इनके दरमियान कितना डिफरेंस है, ये चेक करने के लिए हम इस नंबर में से इस नंबर को माइनस करेंगे। 9 में से 9 गए 0, 5 में से 5 गए 0, 3 में से 3 गए 0, 4 में से 4 को माइनस किया 0, 9 में से 8 को माइनस किया 1। 1, 10, 100,000, लाख, यानी इन नंबर्स के दरमियान 1 लाख का फ़र्क है। ठीक है, 9
10,000 का डिफरेंस है इनके दरमियान। ये देखिए 1, 10, 100, 1000, 10,000, यानी इनके दरमियान 10,000 का डिफरेंस है। तो हम अगर 94,359 में से 10,000 को माइनस करेंगे तो हमारा ये वाला आंसर आएगा। अब इस आंसर में से अगेन हम 10,000 को माइनस करेंगे, 84,359 में से हमने क्या करना है, 10,000 को माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, 9 में से 0 को माइनस किया 9, 5 में से 0 को माइनस किया 5, 3 में से 0 को माइनस किया 3, 4 में से 0 को माइनस किया 4, 8 में से 1 को माइनस किया 7। यहाँ हमारा आंसर क्या आया, 74,359। अब देखिए इसके अंदर से हम अगेन 10,000 का डिफरेंस है ना इनके दरमियान, तो हम अगेन ये जो हमारा आंसर आया था इसमें से 10,000 को माइनस कर देते हैं। 9 का 9, 5 का 5, 3 का 3, 4 में से 0 को माइनस किया 4 ही रहेगा, 7 में से 1 को माइनस किया 6 आंसर आया 64,359। यहाँ पे हम लिखेंगे 64,359। अब हम अगर इसमें से अगेन 10,000 को माइनस करेंगे तो ये वाला हमारा आंसर आएगा। चेक कर लेते हैं आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, 10,000 को माइनस करना है, हर नंबर में से 10,000 को माइनस करना है। 9 में से 0 गए 9, 5 में से 0 को माइनस किया 5, 3 में से 0 को माइनस किया 3, 4 में से 0 को माइनस किया 4, 6 में से 1 को माइनस किया 5। अब हमारा आंसर क्या आया, 54,359। 54,359 इट मीन्स कि हम बिल्कुल सही कर रहे हैं। अब अगर इसमें से हम 10,000 को माइनस करेंगे तो ये वाला आंसर आएगा। अब हम इसमें से मज़ीद 10,000 को माइनस करेंगे और जो भी आंसर आएगा वो यहाँ लिखेंगे, और फिर जो आंसर आएगा उसमें से अगेन हम 10,000 को माइनस करेंगे और जो भी आंसर आएगा वो हम यहाँ लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम माइनस करते हैं 10,000 को। 44,359 में से 10,000 को माइनस करते हैं। नाइन में से 0 गए 9, 5 का 5, 3 का 3, 4 में से 0 गए 4, 4 में से 1 को माइनस किया 3। 34,359, 34,359 यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, अब ये जो आंसर आया है अगेन इसमें से हमें 10,000 को माइनस करना है। आप कोई से भी दो नंबर ले लीजिए और उनको एक दूसरे में से सब्ट्रैक्ट करके देख लीजिए कि इनके दरमियान कितना डिफरेंस है। ठीक है, कोई से भी दो नंबर लेके आप चेक कर सकते हैं। हमने शुरू में जो फर्स्ट और सेकंड नंबर था इन्हें आपस में सब्ट्रैक्ट किया और देख लिया कि इनके दरमियान कितना डिफरेंस है। ठीक है, जब हमने 94,359 में से 84,359 को माइनस किया तो हमें अंदाज़ा हुआ कि इनके दरमियान 10 का डिफरेंस है। तो हमने सब में से 10,000 को माइनस करते चले गए और आंसर आता रहेगा। ठीक है, अब यहाँ भी ये जो आंसर हमारे पास आया है इसमें से हमने 10,000 को माइनस करना है। 9 में से 0 को माइनस किया 9, 5 में से 0 को माइनस किया 5 ही रहेगा,
3 में से 0 को माइनस किया 3 ही रहेगा, 4 में से 0 को माइनस किया 4 ही रहेगा, 3 में से 1 को माइनस किया 2 आंसर आया। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिखेंगे 24,359। ठीक है, अब बताइए कि इस क्वेश्चन में कौन सा रूल यूज़ हो रहा है, इंक्रीजिंग का या डिक्रीजिंग का, एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का। बताइए कौन सा रूल इस क्वेश्चन में यूज़ हो रहा है। सब्ट्रैक्टिंग 10,000, सब्ट्रैक्ट किया था ना हमने 10,000 को, हर नंबर में से 10,000 को सब्ट्रैक्ट किया था, तो हम यहाँ लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग 10,000। यहाँ लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग 10,000। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। राइट द नंबर पैटर्न इन ग्रीन एंड डिस्क्राइब द रूल। कलर योर ओन पैटर्न एंड डिस्क्राइब द रूल। ठीक है, ये एक पैटर्न दिया हुआ है और इस पैटर्न में देखिए कि डिफरेंस कितना है, चेक कीजिए। 1 के बाद क्या आता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इनके दरमियान देखिए 10 का डिफरेंस है। ठीक है, 10 नंबर छोड़ के जो नंबर 11 नंबर पे आ रहा है उसमें इन्होंने कलर कर दिया है, ग्रीन कलर कर दिया है। ठीक है, देखिए 1 के बाद 10 नंबर छोड़ के कर दिया। अब देखिए अगेन फिर यही रिपीट हो रहा होगा, 10 नंबर छोड़ के और 11 की प्लेस पे जो नंबर है उसमें कलर किया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये देखिए 10 नंबर छोड़ के कलर कर दिया, फिर अगेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 नंबर छोड़ के कलर कर दिया, अगेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 नंबर छोड़ के कलर कर दिया। ठीक है, फिर देखिए अगेन 10 नंबर छोड़ के जो बॉक्स आया उसमें कलर कर दिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 10 नंबर छोड़ के कलर कर दिया। अब इसी तरह से ये तो बुक में पैटर्न बना हुआ है ना, अब आपको अपना पैटर्न बनाना है और उसमें कलर करना है और कौन सा रूल आपने यूज़ किया है ये भी लिखना है। ठीक है, अब आपकी मर्ज़ी है कि आप कौन सा पैटर्न बनाते हैं। अगर मैं इजी मेथड आपको बताऊं बहुत आसानी से जो आप सॉल्व कर लेंगे, आप ये देखिए ग्रीन के बाद जो है ना इसमें कलर कर लीजिएगा। ये एक पैटर्न तो बुक में बना हुआ है, अब आपने दूसरा पैटर्न बनाना है तो ग्रीन के बाद जो है ना इसमें आप येलो कलर कर लीजिएगा। फिर अगेन 12 के बाद जो ग्रीन के बाद बॉक्स बना हुआ है इसमें कलर कर लीजिएगा। 23 के बाद जो बना हुआ है इसमें कलर कर लीजिएगा। 24 के बाद बना हुआ है इसमें कलर कर लीजिएगा और 45 के बाद जो बना हुआ है इसमें आप कलर कर लीजिएगा। ठीक है, इस तरह से आपका अपना एक पैटर्न रेडी हो जाएगा बहुत आसानी से। और डिफरेंस देख लीजिएगा, अगर जैसे आप 2 में कलर कर रहे हैं, ठीक है, 2 के बाद देखिएगा काउंट कीजिएगा कि आपने कितने नंबर छोड़ के, कितने बॉक्स छोड़ के कलर किया है। ठीक है, 10, जैसे यहाँ पे 10 का डिफरेंस आ रहा था, अब आप देखिएगा कि आप जब कर रहे हैं तो कितने नंबर्स का डिफरेंस आ रहा है। ये आपने खुद से पैटर्न बनाना है। ठीक है, अच्छा पैटर्न बनाते वक्त इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा कि लाइट कलर यूज़ कीजिएगा, ऐसा ना हो कि बहुत डार्क कलर आप लोग कर लें और नीचे जो नंबर लिखा हुआ है वो नज़र ही ना आए। ठीक है, ये पैटर्न जो आपकी बुक में बना हुआ था ये मैंने एज इट इज़ उतार लिया है। ठीक है, बुक में जो ग्रीन कलर किया हुआ था ये देखिए ग्रीन कलर ऐसे ही कर दिया। अब हम एक अपना पैटर्न बनाते हैं। ठीक है,
हम कहाँ कलर कर रहे हैं, ये हमारा पैटर्न है। आपका जैसे दिल चाहे अपनी मर्ज़ी का पैटर्न बना लीजिएगा। 10 में मैंने कलर किया, इस लाइन में देखिए मैंने कहाँ कलर किया है, 10 में। अब इस लाइन में मैं कहाँ कलर कर रही हूँ, 19 में। ठीक है, मैंने कितना डिफरेंस रखा है काउंट करके देखिए। 10 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, मैंने 9 का डिफरेंस रखा है। तो आप यहाँ पे रूल भी लिखना है आपको, तो आप लिखेंगे एडिंग 9। ठीक है, अब मैंने यहाँ कलर कर लिया। अब मैं अगेन 9 गिनूँगी। 9 का डिफरेंस रखा है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, आपने अपना पैटर्न बनाना है और फिर रूल भी लिखना है। ठीक है, ये मैंने बनाया है, इजी लगे तो आप भी इस तरह से बना लीजिएगा। और कलर का ध्यान रखिएगा, बहुत डार्क कलर नहीं कीजिएगा कि आप इसमें रेड इतना डार्क कर दें कि अंदर क्या लिखा हुआ है नंबर बिल्कुल पढ़ने में नहीं आए। लाइट कलर कीजिएगा। ठीक है, येलो ले लें तो येलो बेस्ट है, नज़र भी आ रहा है, या रेड भी लेते हैं आप, ब्लू भी लेते हैं तो लाइट लाइट कीजिएगा कि नीचे का नंबर नज़र आए। ठीक है, अब देखिए 9 नंबर का 9 का डिफरेंस लिया है ना, तो 9 नंबर के बाद हमने फिर से कलर करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अगेन हम 9 नंबर छोड़ के कलर करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब यहाँ पे जो भी रूल हमने यूज़ किया था वो वाला रूल भी हमें लिखना है। ठीक है, अब मैं यहाँ लिखूँगी कौन सा रूल मैंने यूज़ किया है, एडिंग 9। आप भी इस तरह से एक पैटर्न बनाइएगा अपनी कॉपी में, और जो भी आप रूल यूज़ कर रहे हैं वो लिखिएगा इस तरह से। ठीक है, एडिंग 9 या 9 इंक्रीजिंग भी आप लिख सकते हैं, जो भी आपको समझ आए लिख दीजिएगा। ठीक है, उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको समझ आ गए होंगे, और अगर समझ आ गए हों तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरी तौर पे कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।